हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास वाले यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, क्योंकि हम आपको इसमें इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। मेरे इस चैनल पे आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हों या आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हों, आपको इंग्लिश क्लास का कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। तो आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो में एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशंस है, क्लास 9th का इंग्लिश जो है बिहाइव, उसका चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड का हम लोग सॉल्यूशन आज पूरा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड। ओके, नाउ यू लुक एट दीज वर्ड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स आर अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। जैसा कि आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, यानी मार्जी और टॉमी कितने साल के हैं। तो इसका आंसर आप नीचे देख पा रहे हैं, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, मार्जी इज 11 years old एंड टॉमी इज 13 years old। मार्जी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड देख पा रहे हैं, ऊपर दिया हुआ है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी अपने डायरी में क्या लिखती है। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, मार्जी रोट, मार्जी लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ने पहले कभी किताब देखा था। आंसर है नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्जी ने कभी किताब नहीं देखा था, यानी पहले कभी किताब नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर के साइड में, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, यानी उस किताब में क्या चीज अजीब थी जो किताब उसने पाया। आंसर नीचे दिया हुआ है, मार्जी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। मार्जी ने उसमें अजीब चीज पाया कि किताब के पीले पेज और रिंकल्ड है, यानी झुर्रियाँ पड़ी हैं, और वर्ड्स इन द बुक वर स्टील। नीचे आगे देख पा रहे हैं आप, यहाँ दिया है, वर्ड्स इन द बुक वर स्टील एंड डिड नॉट मूव द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और जो शब्द हैं वो बिल्कुल किताब में शांत हैं, वो इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं जैसे कि उसके स्क्रीन पे मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, What do you think a टेली बुक इज। आप टेली बुक के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है 5 का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे, ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ टेली बुक। यानी वह किताब जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है उसको टेली बुक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर वाज मार्जी स्कूल। मार्जी का स्कूल कहाँ था। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई सहपाठी थे। आंसर है, मार्जीज स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ। मार्जी का स्कूल उसके घर में ही था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उसके बेडरूम के राइट साइड में। नेक्स्ट है इसी में, नो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। नहीं, उसके कोई सहपाठी नहीं थे, यानी उसके साथ कोई पढ़ने वाले नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्जी और टॉमी ने क्या सब्जेक्ट पढ़े या क्या सब्जेक्ट सीखे। तो आंसर इसका आप देख पा रहे हैं 7 नंबर का, यहाँ पे दिया है, मार्जी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक। यानी मार्जी और टॉमी ने जियोग्राफी, हिस्ट्री और अरिथमेटिक सीखा।
फिर नीचे आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी, यानी स्टोरी के रेफरेंस में कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हु से दीज वर्ड्स, इन शब्दों को किसने कहा। जैसा कि नीचे आप इसका आंसर देख पा रहे हैं, यहाँ फर्स्ट आंसर दिया है टॉमी से दिस वर्ड्स, टॉमी ने इन शब्दों को कहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर टू, यानी इट किसके लिए रेफर हुआ है। तो आंसर इसका है इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन, यानी टेलीविजन स्क्रीन के लिए इट का रेफर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, What is being compared with by the speaker, इसका आंसर थर्ड नंबर में है टॉमी is comparing the television screen with the printed books of earlier times. He thought that after reading such books one would have to throw them away. However, he would never throw away his telebook. नीचे आप सेकेंड नंबर देख पा रहे हैं, सेकेंड नंबर दिया है श्योर दे हैड अ टीचर, वास्तव में एक टीचर थे। बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, परंतु वह नियमित टीचर नहीं थे। इट वाज अ मैन, यह एक आदमी थे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज दे रेफर टू, यानी दे किसके लिए रेफर होता है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दे रेफर टू स्टूडेंट्स, यानी दे स्टूडेंट्स के लिए रेफर होता है। हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, जो पुराने ज़माने के समय के स्कूल में पढ़ा करते थे। सेंचुरीज बिफोर द टाइम द हिस्ट्री इज सेट इन, यानी सैकड़ों साल पहले जो कि ये कहानी जो है सेट है फ्यूचर में। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं इसका क्वेश्चन है What does regular mean here? यहाँ पर रेगुलर का मतलब क्या है। क्वेश्चन है हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मार्जी हैड। यहाँ पर रेगुलर टीचर का मतलब यहाँ पे ये है जो मैकेनिकल टीचर्स थे टॉमी और मार्जी के, जो उसके पास थे, उनके लिए रेगुलर का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ, ये किसके कंट्रास्ट में, किसके साथ कंट्रास्टेड है। The mechanical teacher is contrasted with the teacher of the earlier times, यानी जो मैकेनिकल टीचर हैं वो अर्लियर टाइम के जो पहले के जो अध्यापक थे उनके साथ कंट्रास्टेड है। Who was a human beings, जो कि एक मनुष्य हुआ करते थे। नेक्स्ट आप इसमें देख पा रहे हैं, नेक्स्ट दिया आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, यानी आपको नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन का जवाब आपको लगभग 30 शब्दों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, यानी मार्जी और टॉमी के टीचर कैसे थे, अध्यापक किस प्रकार के थे। आंसर है मार्जी एंड टॉमी हैड mechanical teachers with large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked. These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. They didn't have a living human being as a teacher who would teach the students in classroom. Second question, why did Margie mother send for the county inspector? आंसर है इसका मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग इफिशियंटली। मार्जी हैड बीन गिवन मेनी टेस्ट इन जियोग्राफी बाय द टीचर बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, सो मार्जीज मदर वांटेड टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हियर, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। आंसर नंबर मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट अ हायर लेवल। इन ऑर्डर टू हेल्प हर द काउंटी इंस्पेक्टर slowed down the geography sector to an average 10 years level.
Next question here. Next question 4 number. Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector to do help her? Why was Margie doing badly in geography? Geography में मार्जी खराब क्यों कर रही थी? What did the county inspector do to help her? और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद कैसे की? या कैसे की का मतलब क्या? What did या क्या किया, मदद क्या किया, उसकी हेल्प क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने? जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अगर जो दिक्कत परेशानी हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भावना से समझ सकते हैं, भाव से समझ सकते हैं। आंसर इसका दिया हुआ, मार्जिज वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड ए हायर लेवल। इन ऑर्डर टू हेल्प हर द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? एक बार टॉमीज के टीचर को क्या हुआ? आंसर है, वंस टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल्स? इफ सो व्हाई? क्या मार्जी के जो स्कूल के जो घंटे थे, दिन थे, वो रेगुलर थे? यदि ऐसा है तो क्यों? आंसर, यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प्ड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, सो हर मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्नड ऑन at the same time every day except on Saturday and Sundays. Question number 7 is here. How does Tommy describe the old kind of school? पुराने ज़माने के स्कूल को टॉमी ने कैसे वर्णित किया, यानी उसके बारे में कैसे बताया? Tommy says that the old kind of school had a special building and all the kids went there. They had a teacher who was a man. They all studied together and learned the same thing. Question number 8. How does he describe the old kind of teachers? Answer, Tommy described the old kinds of teachers as living human beings who did not live in the house. Instead, they taught the students in a special building. They taught the children in group and gave them homework. 5. Answer each of these questions in 2 or 3 paragraphs, 100 to 150 words. 100 से 150 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द school rooms that Margie and Tommy have in this story? Answer here, Margie and Tommy had mechanical teachers. They had large black screen on which all the lessons were shown and questions were asked. These teachers were adjusted according to the age and potential of the student concerned. They had a slot in which students had to put their homework and a test paper. They had to write their answer in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. Their schools were in their homes itself. They did not have any classmates. They had regular days and hours for school. The mechanical teachers always turned on at the same time every day except Saturday and Sunday. They learned geography, history and arithmetic. क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे है, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल? वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? Answer, Margie hated school because it was not fun. She had a mechanical teacher who used to teach her every day at a fixed time in her house. She hated the part when she had to insert the homework and test paper in the slot on the mechanical teacher. She did not like the fact that she had to write her. Answers in a punch code. Her disliking
for the mechanical teacher was increased even more when she was failing to perform well in the geography test. She thought that the old kind of school must have been fun, as she imagined all the kids from the entire neighborhood coming together, laughing and shouting in the schoolyard. She imagined that they would sit together in the classroom and go home together at the end of the day. They would learn the same things and could help one another with the homework. Also, the teachers were human beings that would make the learning process more interactive. All these aspects made her believe that the old kind of school must have been fun. Question number 3. Do you agree with Marzi's that school today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. Here is the answer sheet. You may write these answers in your notebook. You may इस वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे इसको थारोली रीड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में दिया फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन व्हिच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। Awfully, sorrowfully, completely, loftily, carefully, differently, quickly, nonchalantly. Answer इसका awfully. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. Next you may know that sorrowfully, completely, loftily, differently, quickly and nonchalantly. नेक्स्ट यू मे नो। आप इसको पॉज करके वीडियो को इसको कंप्लीट आप राइट करिए अपने नोटबुक में। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसमें जो सेंटेंस दिए उनके बीच में स्पेस है ना, जो फिल इन ब्लैंक्स है जहाँ पे आपको एडवर्ब्स फिल करना है। तो नीचे एडवर्ब्स आंसर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे एडवर्ब्स दिया हुआ है आंसर। यही आंसर आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं, यही आंसर आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं आंसर शीट दिया हुआ है, केयरफुली, लॉफ्टली, ऐसे 1 2 3 करके आपको फिलअप करने हैं। इसे आप इसमें फिल कर लें। फिर नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव दिए हुए हैं, इनसे आपको एडवर्ब बनाना है। एडजेक्टिव दिए हैं एंग्री, हैप्पी, मैरी, स्लीपी, इजी, नॉइजी। तो इसका भी आंसर नीचे दिया हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये आपका आंसर है। तो इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे फिलअप कर लीजिए, लिख लीजिए। रिक्वायर्ड एडवर्ब्स आर एज फॉलोज, एंग्रीली, हैप्पीली, मैरली, स्लीपली, इजली, नॉइजली, टिडली, ग्लूमली। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वर्ब्स का करेक्ट फॉर्म आपको भरना है, जो कि यहाँ पे आंसर शीट दिया हुआ है जिसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आंसर शीट दिया है, यहाँ पे फिलअप किया गया है, सब अंडरलाइन किया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।